एमपी में शिवराज को छोड़ सिंधिया के पीछे पड़े कमलनाथ। एमपी में अब शिवराज बनाम कमलनाथ नहीं, सिंधिया और कमलनाथ होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को हराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाएंगे कमलनाथ। कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल के लिए बनाया अगला प्लान। सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने इसकी तैयारी में अभी से ही पूरी ताकत लगा दी है। दोनों दल का ध्यान उन सीटों पर है जहां 2018 में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का ध्यान मालवा रीजन पर है तो कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल पर नजरें गड़ा दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, लेकिन सिंधिया समर्थक दावा करते हैं कि ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस को वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मिला था। सिंधिया के नाम पर वोट मांगा गया था। कांग्रेस की ओर से नारा उछाला गया था, अब की बार सिंधिया सरकार, और जनता ने सिंधिया को सीएम बनाने के लिए जमकर वोट भी दिया था। लेकिन सत्ता सिंधिया की जगह कमलनाथ को मिल गई और कमलनाथ ने सिंधिया को किनारे लगाने की कोशिश की, जिसके चलते वो बगावत कर गए। सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ के हाथ से सीएम पद निकल गया था। वो सिर्फ 15 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे और 15 महीने बाद विपक्ष में आए। इसलिए कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत विरोध भी पाल बैठे हैं। कमलनाथ चाहते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी समर्थक हार जाएं। इसके लिए उन्होंने अलग से बजट और रणनीति तैयार की है। जिस सीटों से सिंधिया समर्थकों को बीजेपी का टिकट मिलने की उम्मीद है, उन सीटों पर कमलनाथ खुद सर्वे करा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में नेताओं को तलाश रहे हैं। कांग्रेस में अगर मजबूत नेता नहीं है तो बीजेपी नेताओं से भी संपर्क साध रहे हैं। दरअसल सिंधिया समर्थक 2018 में चुनाव बीजेपी को हराकर ही जीते थे। बाद में सिंधिया के साथ वो लोग बीजेपी में चले गए, इसलिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों की राजनीति मुश्किल में फंस गई है। 2018 में बीजेपी के कई ऐसे नेता भी चुनाव हार गए थे जो 2-3 बार से लगातार जीत रहे थे, लेकिन 2018 की बदली परिस्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे नेताओं पर कमलनाथ की नजरें बनी हुई है। कांग्रेस ने भी पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा ध्यान ग्वालियर चंबल रीजन पर ही दिया है। कमलनाथ ने जब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दिया तो चंबल रीजन के भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को विपक्ष का नेता बनाया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह की छवि सिंधिया विरोधी रही थी। सिंधिया जब कांग्रेस में थे उस समय भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। यहां तक कि सिंधिया समर्थक जिला कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर गोविंद सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव तक पास कर प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया था। लेकिन अब कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह को ही ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी की कमान सौंप दी है। इसका असर निकाय चुनाव में भी दिखाई दिया था, जब कांग्रेस ने ग्वालियर में 57 साल बाद और मुरैना नगर निगम बनने के बाद पहली बार जीत हासिल की और अब अचानक इस क्षेत्र में कमलनाथ के दौरे बढ़ गए हैं। संकेत साफ है कि कांग्रेस इस बार सिंधिया को किसी भी तरह की राहत देने को तैयार नहीं है और उसका ध्यान सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल रीजन की उन सीटों पर है जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली और बाद में वो कांग्रेस के विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को दोबारा सदन में पहुंचने का रास्ता मुश्किल बनाने में जुट गई है। इस बीच कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि जो विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में गए हैं उन्हें वापस भी नहीं लिया जाएगा और अगर विधायक अपनी गलती स्वीकार करते हैं और पार्टी उन्हें वापस भी लेती है तो उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस की रणनीति सफल हो पाएगी? क्योंकि सिंधिया के गढ़ में उन्हें हराना आसान नहीं है और इसका एक नजारा उपचुनाव में दिखाई भी दे चुका है, जब सिंधिया समर्थक अधिकांश नेता उपचुनाव जीतकर फिर विधानसभा में पहुंच गए। ऐसे में कमलनाथ अब शिवराज को छोड़ सिंधिया के पीछे आ गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एमपी में सिंधिया का जादू चलेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।